रखें। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जो इस मेले को आज यहाँ सब लोग एक साथ बैठे हैं और हम पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस मेले में भाग ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि इस मेले में लगभग 30 राज्यों से 130 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 260 हमारी बहनें जो हैं भाग ले रही है। वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे खाद्य उत्पाद हो, और भी तरह तरह की सामग्री हम मंत्री जी को घुमा के अंदर ले जाके दिखाना भी चाहेंगे। तो हमारा मंत्री जी ये कहते कि प्रयास रहते हैं जो हमारी बताते हुए मुझे ये भी खुशी हो रही है कि हमने फ्लिपकार्ट के साथ अभी जो MOU साइन किया था, वो लोग भी आज यहाँ बैठे हुए हैं एक स्टॉल लगाकर, और अभी तक वो 22 SHG के कहते हैं कि रजिस्टर कर चुके हैं प्रोडक्ट, ताकि उनके भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे दिखने शुरू हो जाएंगे। सर इसी प्रकार हमने जेम को भी यहाँ कहते कि बुला रखा है। जेम ने भी एक कहते कि स्टॉल लगाई है, तो जेम अभी तक 10 प्रोडक्ट वो भी कहते अपलोड कर चुके। हमारा टारगेट है कम से कम 600 प्रोडक्ट सर वो यहाँ से जो है SHG के प्रोडक्ट जेम के ऊपर और लगे। तो पूरी टीमें सर उनकी लगी हुई हैं, और भी सर हम विभिन्न संस्थाओं को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे कहते कि प्रोडक्ट जो महिलाओं के हैं उनके लिए मार्केट जो है उनको और बेहतर ढंग से मार्केट मिले। और माननीय मंत्री जी को मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बताना चाहूंगा कि ये हम जो सरस मेले का जो आयोजन है काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसका आयोजन 1999 में विज्ञान भवन में शुरू हुआ था, तो आज हमको 22 साल हो चुके हैं। कहाँ सर हम पहले बाल्टियों में ही अचार लेके आते थे और उसकी खुशबू से ही सारे कस्टमर जो है सरस की तरफ आ जाते थे। आज सर आप देखेंगे हमारी कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उनको कितने अच्छे ढंग से पैक करके और ब्रांड करके उनका सेल कर रहे हैं। तो आपको हम यहाँ कहते कि घुमाएंगे तो आपको उससे और ज्यादा कहते कि देखने को मिलेगा। सर मैं आपके साथ साथ ये जो हमारी बहनें हैं विभिन्न समूहों से आए हैं, उनको भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस मेले का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और आप मतलब अपना ही नहीं आसपास की स्टॉल्स भी देख के आए और देखें कि कस्टमर जो है किस प्रकार किन प्रोडक्ट्स को ज्यादा लेना चाहते हैं, किस मार्केट की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है, ताकि उसी हिसाब से हम भी अपना सुधार कर सकें। तो हमें अपने ब्रांड की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इसके प्रति ध्यान। धन्यवाद सर। ग्रामीण विकास मंत्रालय को वो आए और 2 शब्द कहें। जोरदार तालियां हो जाए अलका जी के लिए। आदरणीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन एवं पंचायती राज लैंड रिकॉर्ड्स एवं पंचायती राज माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री जी जो हमेशा हमको मार्गदर्शन देती हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जी, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, हमारे राज्य मंत्री जी आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्य मंत्री जी ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टील, आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है हमारी विभिन्न राज्यों से 30 राज्यों से आई हुई इन सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का। मैं यहाँ पर आपके समक्ष ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि काफ़ी बातें चरणजीत जी ने कह दी हैं। और सर आप अंदर जब जाएंगे तो आप देखेंगे ही कि किस प्रकार से हमारी महिलाएं खूब मेहनत करके अपने उत्पाद बड़े उत्साह के साथ में दिल्ली के इस मंच पर लेकर आती हैं। और हर बार मैं देखती हूँ कि नई नई चीज़ें, मैं पिछले 5 साल से सरस मेले को देख रही हूँ, किसी न किसी प्रकार से इसके संयोजन में जुटी रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि कितना बदलाव आया है। और हम लोगों की भी सर हमेशा प्रयास रहा है कि कुछ नया करें। विज्ञान भवन में हुआ, प्रगति मैदान में हमारे मेले होते हैं, राज्यों में हमारे मेले होते हैं। सर हमने एक प्रयास 2 साल पहले किया था जो अभूतपूर्व था, और उसकी मैं कहूँगी कि कुछ हम लोगों ने प्रेरणा खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने जब अपना एक मेला इंडिया गेट पे लगाया था, हम लोगों ने उससे एक लिया था। मैं एक कमरे में बैठती थी और हमेशा जब हमने ये कोशिश की कि हम लोग जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो पैकेजिंग ब्रांडिंग के बारे में कब बात करते हैं बताते हैं, हम उनको लेकर आए।
और हम अपनी महिलाओं को जोड़े उनके साथ में। हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी आए, यहाँ पर जो पैसा लेन देन होता है, जो महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं या पैसा निकालती हैं, वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से किया जाए। न्यूज कवरेज के लिए पत्रकार सखी को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया। तो हमेशा एक नया कुछ किया जाता है। तो आज इसी श्रृंखला में आज इस सरस मेले का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसका कि माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया। और मुझे उम्मीद है कि हम अब इस मेले को, ये चूंकि हमारा आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, हम सभी राज्यों में बड़े प्रकार से इस प्रकार के सरस मेलों का आयोजन करेंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने भी हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और ये कहा कि कुछ बड़े स्वरूप का हम लोग सभी राज्यों में कुछ मेलों का इस अवसर पर आयोजन करें। सर, आपने जो आदेश दिए हम लोग उसको मूर्त रूप देने का भी पूरा प्रयास करेंगे। राज्यों के साथ मिलकर इसकी एक रणनीति बनाई जाएगी और न केवल वो मेला होगा परंतु एक बिजनेस मीट के रूप में हम उसको लेकर आपके मार्गदर्शन के साथ में हम लोग लेकर आएंगे। और बहुत कुछ ना कहते हुए मैं हमारे जो डीजी साहब हैं NIRD के और संयुक्त सचिव हमारे चरणजीत जी, NIRD की पूरी टीम, नीता केजरीवाल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम देखते हैं NRLM में, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। NIRD और NRLM के सभी अधिकारियों को जिन्होंने कि दिन रात में मेहनत करके और यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। एक दिशा हमें इस ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने से, इस भाग लेने से हमें मिलता है। इसके अलावा बिचौलियों को छोड़ते हुए जो उपभोक्ता है तो उनके साथ में हम सीधी तरह से जुड़ सकते हैं। उनसे हम लोग सीधी तरह से वार्तालाप कर सकते हैं, अपने उत्पादों को बेचने का काम कर सकते हैं। तो बिचौलियों का जो कमीशन है वो जब निकल जाता है तो अपने उत्पादों का ज्यादा बिक्री हो सकता है और कंज्यूमर से हमारा डायरेक्ट सीधा हमारा वो गठजोड़ हो जाता है। तो उसके बाद भी आपको ये ऑर्डर बेचते रह सकते हैं और बिजनेसेस के साथ में भी आपका अच्छा गठजोड़ हो जाएगा और ताकि आपको रिपीट वो प्रोडक्ट ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। तो इस समारोह में हमारे ग्रामीण विकास शायद मंत्री आदरणीय राज्य, हमारे ग्रामीण विकास विभाग में हमारे राज्य मंत्री श्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, अभी हमारे बोर्ड के चेयरमैन कुप्पू मुजी जो तमिलनाडु से यहाँ आए, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती अलका उपाध्याय जी, श्री सचिव ग्रामीण विकास, हमारे संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग चरणजीत जी, हमारे डीजी NRI श्री नागेंद्र जी और यहाँ पर देश के विभिन्न प्रदेशों से जो हमारी स्व सहायता समूह है और उन समूहों से उपस्थित हमारे सभी दीदी प्रेस के मित्रों, आप सबको इससे सरस मेला में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और सभी जितने समूह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम सबके लिए भी अभी जैसा हमारे प्रारंभ में डायरेक्टर नल ने भी जैसा उल्लेख किया, संजीत ने, अंका जी ने, कि जितने हमारे जो समूह हैं, SAG ग्रुप्स हैं, और एक नया प्रयोग है प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि जब हम SAG के बारे में जब चर्चा करते हैं, देश भर में इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो एक बहुत बड़ा संख्या इस समय सहायता समूहों की है, करीब 72.67 लाख। और SAG में जो हमारे
राइजर्स हाउस होल्ड की संख्या है करीब 7.95 करोड़। ये आप कल्पना कीजिए कि अभी इन कुछ समय से लगभग इन 7 वर्षों में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की जो भागीदारी बढ़ी है और विशेषकर महिलाओं की। सेजी में जो राइजर्स हैं और हमारे एक जो कमजोर वर्ग जिनको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर CSC वर्ग है, उनमें भी लगभग 2.86 करोड़। तो आप ये सोच सकते हैं कि देश का संपूर्ण जो भारत है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र पर वोकल की जो बात होती है कि हमारे स्थानीय प्रोडक्ट का कितना महत्व है आज दुनिया में और विदेशों में भी आप देखें तो हमारे ग्रामीण प्रोडक्ट की तरफ लोगों का एक रुझान बढ़ा है और आज उससे उनकी आर्थिक स्थिति में एक प्रकार के महिलाओं का सशक्तिकरण ये अपने आप में हम अनुभव कर सकते हैं। और मैं हमारे मंत्री जी को भी बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर कि एक नए इनिशिएटिव के साथ में आप जिस मुकाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये हमारा लक्ष्य है। और इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारियों को, हाजी जी, हमारे सेक्रेटरी साहब को भी कि आप सब लोगों ने एक नए इनिशिएटिव के साथ में आप सबको काम पे लगा करके आगे बढ़ाएंगे। इस दुनिया की तरह जिस प्रकार के हम उन ऊंचाइयों तक जा रहे हैं ये पूरा समूह आगे बढ़े, यही शुभेच्छा के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस सरस आजीविका मिशन के मेले में हम सबके वरिष्ठ और बहुत बड़ा प्रदेश से लेकर के केंद्र तक मंत्रालयों को संभालने का जिनका बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय गिरिराज किशोर जी हमारे मध्य प्रदेश में और केंद्र में हमारे सहयोगी, मेरे इस ग्रामीण विकास मंत्रालय में, इस्पात मंत्रालय में मंत्री आदरणीय कुलस्ते जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में जिनकी बहुत बड़ी इस मंत्रालय की भूमिका है, श्री आदरणीय अलका जी, हमारे मंच पर आज मंच को शोभायमान करने श्री पीयूष राम जी, चरणजीत जी, नागेंद्र जी, नरेंद्र जी तथा यहाँ उपस्थित मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, हमारे समूह की दीदियां तथा मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल जिसमें गांव के दूर दराज में बैठी हुई बहन को काम मिले और उसका जो काम है, हुनर है, वो दिल्ली के देश की राजधानी में आकर के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को उपयोग के लिए यहाँ अपना नाम लेकर के आए हैं। मैं उन बहनों का भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है सरस मेला में हमारी पूरे देश से आई हुई बहनों के उत्साहवर्धन के लिए, और मैं यूँ कहूँ कि जो गांव में बहनें रहती हैं, मैं जब फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में थी 2019 तक, जिसका आदरणीय अलका जी ने जिक्र किया, मैं जब इस मंत्रालय में गई तो लोगों ने कहा कि बहुत छोटा मंत्रालय है। तो मैं मंत्री हरसिमरत जी के पास बैठी और हमारे तत्कालीन मीनाजीत सेक्रेटरी साहब थे, तो हमने कहा कुछ ऐसा काम करें जिससे ये मंत्रालय में काम भी बढ़े और चर्चा में भी आए। आपने देखा होगा कि हमने पूरे देश का दौरा किया और
अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी दौरा किया। लगभग इस मेले में 70-75 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से ही जो एक फ्रूट प्रोसेसिंग बहुत छोटे दायरे में लोग मानते थे, आज वो अपने रूप विशाल रूप स्थापित कर चुका है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रही है कि जब सामूहिकता में कोई काम होता है तो एक हौसला भी बढ़ता है, आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है, और फिर कोई ना कोई इस कार्यक्रम में जो आते हैं हमें सुझाव भी देते हैं। मुझे इस कार्यक्रम की याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, समापन किया था महामहिम राष्ट्रपति जी ने। मैं अगले चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए हम प्रदेशों में जाकर के वहां की सरकारों के साथ बैठ करके एक वातावरण पैदा करें। अभी हमारी बहनें बनाती तो हैं, लेकिन को शुद्ध खुला हुआ आसमान, अपना बिजनेस व्यवसाय खड़ा करने के लिए, जैसे आज जैसे प्रगति मैदान में एक कार्यक्रम लगा है, पिछले भी यहाँ बहुत विशाल रूप में लगा था, कोविड के कारण पिछले वर्ष नहीं हो पाया। माननीय मंत्री हमारे गिरिराज जी लगातार प्रेरणा देते हैं कि हम बहनों को सशक्त कैसे बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य है। मैं तो एक बात कहा करती हूँ, गांव की बहनें, गांव के लोग जानते होंगे, गाड़ी में 2 बैल जोड़े जाते हैं। दो बैलों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। दोनों बैल मजबूत होते हैं तब इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अपना मंजिल प्राप्त कर पाता है। तो मेरा तो मानना है कि गृहस्थी रूपी गाड़ी चलाने के लिए जहां पुरुष आगे बढ़े, वहीं महिलाओं का भी आगे बढ़ना, महिलाओं को भी सशक्त होने की जरूरत है, और महिला तभी सशक्त हो सकती है जब उसको रास्ता मिले। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने समूह की बहनों के लिए बजट अकेले नहीं बढ़ाया, उनका प्रोत्साहन के लिए आगे आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया कि महिलाएं आगे आए। और मैं देख रही हूँ 2019 से मैं इस मंत्रालय में हूँ। 2014 में जब मैं ग्रामीण फ्रूट प्रोसेसिंग में थी, तब कई मंत्रालयों में मुझे जाने का अवसर मिलता था और प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिलता था। मेरी आदत है, मैं जिस प्रदेश में जाती हूँ, सरकार के जितने मंत्रालय काम करें उस विभाग के लोगों से मेरी उत्सुकता रहती है कि मैं बात करूं, जानने का प्रयास करती हूँ। तो मैं जब जाती थी तो ये जो समूह की बहनें अपने को बहुत कमजोर महसूस करती थी। 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बहनों का, महिलाओं का साहस बढ़ाया, और साहस ही नहीं बढ़ाया, बजट भी बढ़ा करके उनको अधिक से अधिक अनुदान देने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की, मैं आज के इस मेले में बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। दीदी कहता साध्वी निरंजना जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री, हमारे सहयोगी दूसरे राज्य मंत्री मानवर फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मंच पर आसीन, कभी हम एमएसएमई में जब थे तो इस मेले का उद्घाटन क्वायर बोर्ड जो दक्षिण भारत के 14 राज्यों में व्यवस्थित है और एमएसएमई खादी के अंतर्गत आया करते थे, आज सौभाग्य से कायर बोर्ड के अध्यक्ष मानवर कुप्पूराम जी और बिहार के वरिष्ठ सांसद मानवर सुशील बाबू, विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी मानवर श्रीमती अलका जी, जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का काम किए हैं,
NIRDPR के DG नरेंद्र जी, हमारे विभाग के संयुक्त सचिव रोहित जी, गया जी, नीता केजरीवाल जी और कई अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं और सामने बहनें, क्योंकि आज दीदी ने बहनों को ललकारा है और प्रधानमंत्री जी ने बहनों के लिए, मैं आपके सामने बहुत ज्यादा समय ना बिताते हुए कि आज जब भी SHG का कल्पना किया गया होगा, आज एक दृश्य गांव में देखेंगे। हमारी दीदी कहती थी, उजड़ता गांव बिगड़ता शहर। कभी एक आंकड़े हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे आंकड़े हैं अगर देश के अंदर में हम बहनों के हाथ में रोजगार दे पाए तो लगभग 2.25% GDP में बढ़ावा हम कर सकते हैं। ये कर नहीं सकते हैं, बल्कि करने के रास्ते में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अगर आपको बताएं कि जब 14 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में बहनों की संख्या 2,35,00,000 था पूरे देश में, और आज मैं समझता हूं आज एग्जैक्ट 8 करोड़ हो गया है। 8 करोड़। पहले बैंकों से जो लिंकेज था, क्योंकि बहनों को काम करने के लिए बैंक से पैसा चाहिए, भारत सरकार रिवॉल्विंग फंड देती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। तो जब 2014 में हम आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में जब इस काम शुरू हुआ इसको बढ़ाने का, तो केवल 2,35,00,000 और बैंक लिंकेज केवल 80,000 करोड़ था। अभी 8 करोड़ बहनें हो गई हैं तो बैंक लिंकेज भी 4 लाख करोड़ हो गया है। बहन को पैसे की दिक्कत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नेंस की बात करते हैं। बहन वही है। गवर्नेंस में अंतर इसलिए हुआ है कि मोदी एक तरफ पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, बहन जुट रही है। पहले 9.58% NPA था। किसी बैंक के पास जाए, कहें कि 9.5% NPA है। क्योंकि मैं MSME में था तो बैंकों से तकरार इसी बात की होती थी, NPA। लेकिन मोदी जी के गवर्नेंस के नेतृत्व में बहनों ने भी साथ दिया। अगर 2 करोड़ से 8 करोड़ पर आई, 80,000 बैंक लिंकेज से 4 लाख करोड़ हुआ, तो 9.58 से NPA का मतलब हुआ बैंक का पैसा गया। तो बहन ने 9.58 से घटा करके 2.8 पर आ गई। ये बहनों का। और जब कह रही थी तो मैं तो कहता हूं, ये सचमुच में लोग चर्चा करते हैं। आज नरेंद्र मोदी भारत में पहली आजादी
टुकड़े में बटे हुए आजादी हमें 1947 में मिला। उस समय बहनों के हाथ में आजादी के पहले तो गांधी ने चरखा के द्वारा काम दिया था, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे वो काम छिनता गया बहनों के हाथ से। तो पहली आजादी तो टुकड़े में बटा हुआ उधर पाकिस्तान 1947 में हुआ। दूसरी आजादी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अगर राजनीतिक आजादी मिला, और तीसरी आजादी नरेंद्र मोदी आर्थिक आजादी आत्मनिर्भर भारत के रूप में है। इसे स्वीकारना पड़ेगा कि आज चाहे दुनिया में निवेश, कोरोना काल में भी आज सबसे ज्यादा दुनिया का निवेश विदेशी मुद्रा अगर हुआ है तो भारत के अंदर। और मैंने एक मोदी जी के नेतृत्व में अभी 8 करोड़ बहन है, 2024 में 10 करोड़ बहन होगी। और इन बहनों के हाथ में मेरा संकल्प है पूरी टीम का, मोदी जी को आश्वस्त किया हूं कि 8,000 से 12,000 मिनिमम आमदनी होगी, यानी मिशन 1 लाख। और ये मिशन 1 लाख हम 10 करोड़ बहन की कल्पना कर रहे हैं 2024 तक। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 करोड़ को अगर मिनिमम 1 लाख से गुना करें, 10 लाख करोड़ रुपया हमारी बहनों के हाथ में होगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति, नया इतिहास लिखेगा। ये मोदी का नया भारत है। केवल वही नहीं, हमारे अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं। हम आज फ्लिपकार्ट से, हम बेंगलोर गए थे, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी साथ में थे। बेंगलोर के कई ऐसे मार्केटिंग, एग्री मार्केटिंग, हैंडीक्राफ्ट के मार्केटिंग, तरह मार्केटिंग के लिए जो नए नए प्लेटफॉर्म हुए हैं, उनके साथ चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में किसी भी प्रोडक्ट को, हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है हमारी बहन का, दीदी का, लेकिन उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, तो हम जो भारत का लगभग 200 देशों में हमारा एम्बेसी है, हम वहां भी एम्बेसी के साथ मिलकर के गुणवत्ता युक्त, पैकेजिंग युक्त प्रोडक्ट को विदेश भी भेजने का काम करेंगे। ये भी मैं करूंगा, क्योंकि अगर लक्ष्य मिशन 1 लाख है, हम एक तरफ ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो CLF इनका है उसको एक तरह से मॉडल CLF बना करके, और मैं इस मंच से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि बहनों की संख्या है, आपको अब लोन लेने के लिए 3 महीने तक CLF तक नहीं जाना पड़ेगा। 1 महीने और 15 दिन में इसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि जितना जल्दी आपके हाथ में पैसा आए, उतना जल्दी आपकी तरक्की होगी। मैं आपसे आज केवल शुभकामना देना चाहूंगा कि आने वाले दिन में भारत सरकार आपके साथ, यानी मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, और आपके प्रोडक्ट का, जैसे हमारी बहन अभी बना रही हैं दुनिया भर का प्राइज। कल एक लड़के ने सुराही लाके दिया, अलका जी, और उस सुराही के ऊपर एक छोटा सा 100 रुपए का एक लगा दिया, और बटन दाबिए और सुराही से पानी बाहर निकल रहा है। मैं वो केवल टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। हमें हुनर तो है, हमारे हाथ में ताकत तो है, हम खाने से लेकर के पहनने तक
उपयोग करते हैं, हमें केवल उसके कॉन्सेप्ट को मार्केट के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देना है। यही मुझे करना है। इसी के लिए मंत्रालय आपके साथ खड़ा रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और इस अवसर पर फिर शुभकामना देता हूं। ये सरस मेला एक मार्केट का माध्यम है। ये राज्यों में, जिलों में और साथ साथ आपको पहले बताया गया कि फ्लिपकार्ट से समझौता हुआ है, अमेज़न से भी बातचीत, वो भी महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म रखा है। जो लोग हमसे मार्केट के लिए जुड़ते जाएंगे, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप प्रोडक्शन में लगे, मार्केटिंग की चिंता आप जितना करेंगे उससे ज्यादा सरकारी महकमे के लोग, हम लोग मिलकर के करेंगे। ये आपको भरोसा दिलाता हूं। 50% महिला हमारी एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर या तो शिफ्ट करें केवल चावल और गेहूं की उपज के बदले, अगर वो भी करें तो उसका वैल्यू एडिशन करें। जो दक्षिण भारत के हैं वो इडली का प्रोडक्ट बनावे, उत्तर भारत के लोग हैं उसके व्यंजन को बनावे, बड़ी बनावे। जहां सोयाबीन की खेती होती है, केवल सोयाबीन की खेती ना करें, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन करके सोयाबीन की बड़ी बनाए, पापड़ बनाए। आप बना भी रही हैं, लेकिन थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे कहता हूं कि पैसा सचमुच में दीदी अगर महिलाओं के हाथ में जाता है, मैं बिहार से आता हूं, मैं इसके पहले सुशील बाबू जानते हैं, मैं सोलर चरखा महिलाओं को चलवा रहा था। आमदनी ज्यादा नहीं था, 8,000 से 12,000 था। पत्रकारों ने उस महिला से पूछा कि पैसे से क्या मिलता आपको। पत्रकारों को कहा, देखिए ये मेरा घर का दीवार टूटा हुआ था, मैंने अपनी कमाई से घर का दीवार बनाया, आज बेपर्द नहीं पर्दे में हूं। बच्चों को दिखाया, ये मेरी बेटी है, स्कूल जाती थी, इसके पास कपड़े नहीं थे, आज मैं 8,000 रुपये 12,000 रुपये कमा करके आज देखिए स्कूल ड्रेस है। ये महिलाओं की ताकत है। फिनेंशियल मैनेजमेंट में पैसे का जितना बढ़िया से व्यवस्था महिला कर सकती हैं, सचमुच में इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष पैसा फेंकते हैं, मैं पुरुषों का, लेकिन क्योंकि मैं गांव से आता हूं, दादी पहले पैसा मिलता कहां था, मुश्किल से कुछ रुपये उसे दीवार में उसे छेद छोटा छोटा होता था, छप्पर होते थे, उसमें रखती थी। कोई गेस्ट आ जाए और घर के मालिक नहीं है, वो दूसरों का मुंह नहीं देखती थी, कहीं से कर्ज नहीं लेती थी, उसी पैसे में बचे हुए पैसों से वो अपने गेस्ट का सेवा करती थी। ये महिलाओं का योगदान है। इसलिए मेरा लक्ष्य है, जिस दिन महिलाओं के हाथ में 1 लाख दूंगा, पुरुषों के 2 लाख के बराबर होगा, और ये मैं करके रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, आयक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,